माय डियर स्टूडेंट, आज देखिए आपके यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन पे तैयारी से स्वागत करती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पूर्ण संख्या। कह रहा है जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल की ज्ञात कीजिए। बोला क्या है कि मान लीजिए अगर हम लोग कोई संख्या दिया है, इसका ज्ञात क्या करना है हम लोग को? सबसे छोटी संख्या जो क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसके साथ इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। एक नंबर है क्या? 252। तो लिखेंगे हम लोग 252। अब क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 ही हो जाएगा, 2 छक 12। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा? 2 छक 12, 2 3 6। फिर इसको करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम। यहाँ पे देखिए 3 27। अब देखिए यहाँ पे 3 7 21 होगा, 7 लिखेंगे, हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? पेड़ लगाएंगे, यानी क्या करेंगे हम लोग? जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जब हम इसको रूट में करेंगे, 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको रूट में ना करके हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7। अब यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है उसको छोड़ देंगे, और जो सिंगल है उसको क्या करेंगे? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 7 को लेंगे और इसमें गुणा कर देंगे। जब 252 हम किससे गुणा करेंगे? 7 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? 7 दूना 14, 7 पच्चीस 35, 36 का 6, 3 हो जाएगा। 7 दूना 14 और 3 क्या होगा? 17। अब इसका क्या करिएगा? वर्गमूल निकालिएगा। तो हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे वर्गमूल निकालने के लिए। यहाँ पे क्या था? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे था ये 1700। कैसे हुआ 1764? जब हम लोग 252 में किससे गुणा किए? 7। अब देखिए जब 1764 आया तो हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 गुना 4। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम। अब देखिए इसको किससे करेंगे? 3 से करते हैं तो 3 एकम क्या होगा? 3। फिर ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 7। फिर यहाँ पे करेंगे तो 3 चौका 12, 3 27। फिर इसे करेंगे तो 7 से। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? रूट में करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे। अब देखिए इसको क्या करेंगे? यहाँ से 1 2 निकलेगा तो लिखेंगे 2, यहाँ से 1 3 निकलेगा तो, यहाँ से 7 निकलेगा तो 3 दूना 6 और 7 क्या होगा? 11। क्वेश्चन ऐसे हम लोग का बनेगा। करना क्या है? इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। जब अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करेंगे उसके बाद हम स्क्वायर को देखेंगे, तो जो 2 बार आया है उसको छोड़ के जो सिंगल आया है ना उसमें इसको गुणा कर देंगे। तो हम लोग का 7 क्या आया है? सिंगल आया है, तो 7 में 10 हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1764। फिर 1764 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर जितना आएगा उसको क्या करेंगे? हम लोग वर्गमूल में लिखेंगे। अब जब हम लोग रूट में लिखेंगे तो रूट से हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। जब हमने बाहर निकाला तो क्या आया? 40। यानी इसका वर्गमूल भी क्या है? 40 जो है सेकंड जिससे हम लोग
सेकंड हम लोग का 180 180 के क्या करेंगे हम लोग आभाजी दो नवा 18 2 से 45 3 से 3 एकम 3 3 बचे 15 अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बट 5 क्या है अकेले है। तो क्या करेंगे हम लोग 180 में 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 बचे 90 और 1 0 ये हो जाएगा 9। जब 9 से हम लोग यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे 2 से तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8 2 पचे 10 फिर इसको करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पचे फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 चौका 20 50 फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 45 फिर 3 से जब इसको हम लोग रूट में करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 3 गुणे 3। अब इसको अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 निकलेगा 1 5 निकलेगा 1 3 निकलेगा 5 दूना 10 10 से किसका वर्गमूल हो गया 30 का हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्या है 1008 है तो इसका भी आप ऐसे करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2028 है सबका क्या करना है अभाज्य गुणनफल करना है। ये 1458 है और ये 768 है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है जितना शेष है उसको क्या करना है गुणा करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर क्या बोला है जी भाग देने पर इसके पहले क्या था गुणा करने पर अब क्या दिया है भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए करना क्या है वर्गमूल भी ज्ञात करना 1 नंबर है क्या 252 252 हम क्या करेंगे आभाज्य गुणनफल 2 से 1 2 दूना 4 2 छक 12 2 छक 12 2 से 3 से करेंगे 3 दूना 6 1 3 से यहाँ पे देखिए ये 2 का स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया लास्ट में क्या बचा है 7 बचा है। तो वहां से हम लोग गुणा कर रहे थे यहाँ पे क्या करेंगे भाग करेंगे तो 252 में किससे भाग देंगे 7 से देंगे। यहाँ पे देखिए 252 में 7 तो 7 में कितना होगा 21 हो जाएगा 2 2 कट गया ये हो गया 4 2 7 7 क्या हो गया 36 हो गया। अब देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 होगा यानी जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब देखिए सिर्फ ऐसे ही है खुद से बनाइएगा आप लोग सेकंड वाला 4 नंबर में बन जाएगा 5 नंबर 6 नंबर फिर इसमें हम एक बता देते हैं मान लीजिए कौन सा बता देते हैं 28 का वाला। अगर हम लोग यहाँ पे 28 से क्या करेंगे आभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 4 0 0 2 से 7 का 2 से 6 2 से 10 0 2 2 कम 2 2 से 14 अब क्या करेंगे इसको 3 से करेंगे तो ये कितना होगा 3 से क्या होगा 15 हो जाएगा 3 से नहीं जाएगा तो हम डायरेक्ट इसको 5 से कर देते हैं
5 तो 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 50, फिर यहाँ पे करेंगे तो 5 से क्या 35। अब इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4 को जो है तो 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, लास्ट में क्या बचा है 7 बचा है। तो फिर हम लोग इसको 7 से भाग देंगे, 28 में किससे भाग देंगे 7 से, 7 से होगा 28, 0 0 बचे, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, सेम ऐसे करेगा। अब जब क्या 4 से जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जिसका होगा ना, जब इसको रूट मिला लेंगे तो यानी हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या होगा। सेम आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब देखिए क्लास 8 के जो विद्यार्थी हैं वो टोटल कितना दान दिए हैं 24 है। एक बोरा प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। फिर कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग मानेंगे यहाँ पे माना कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। अब यहाँ पे करेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे तथा कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x में x से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना दान दिए हैं तो 2401 रुपए। अब यहाँ पे देखिए जब x बराबर करेंगे तो ये हटेगा तो इधर आ जाएगा तो रूट में, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा रूट में। अब देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आप लोग कैसे भी वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, आंसर में क्या आ जाएगा 49। अभाज्य गुणनखंड करके इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट नंबर क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। क्या रहा है पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए पंक्ति है उसमें क्या करना है पौधे लगाना है, तो बोलेगा कि कितने कितने पौधे लगाएंगे, जबकि पौधों की संख्या कितना है 2025। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग हल एक पंक्तियों की संख्या बराबर x तथा यहाँ पे दूसरी पंक्तियों की संख्या बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 2025, एक्स बराबर क्या होगा रूट में 2025। इसका क्या करिएगा वर्गमूल निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड से ही निकाल लीजिएगा क्योंकि अभी हम भाग विधि से आपको सिखाया नहीं है वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसको क्या करिएगा अभाज्य गुणनखंड करके इसका वर्गमूल निकालिएगा, देखिएगा x बराबर कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति में पौधों की संख्या कितना है 45 है। अगर 45 45 लगाइएगा पंक्ति में पौधों की संख्या तो क्या होगा टोटल लग जाएगा अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं। कह रहा है 9 नंबर वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9
और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अब देखिए इनका क्या करेंगे हम लोग, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन तीनों का। यहाँ पे 4 9 और क्या करेंगे 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, यहाँ पे 3 गुणे 3, यहाँ पे क्या होगा 2 गुणे 5। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 2 गुणे 5। यहाँ पे देखिए जब खाली यहाँ पे कितना है 5 है, जब इनको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, 180 में गुणा करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा 900। अब संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग 900 का क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर हम लोग 900 को रूट में रखेंगे तो क्या होगा 3 त्रिका 9, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो यहाँ पे 1 3 क्या होगा कॉमन हो जाएगा, 2 जीरो है तो 1 जीरो कॉमन हो जाएगा, यानी ये संख्या कितना होगा 30 होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सेम वैसे ही है। 10 नंबर क्या है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए। संख्या ज्ञात करना है जो 8 15 और 20 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। यहाँ पे हम करते हैं 8 15 और 20, इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे होगा 3 गुणे 5, यहाँ पे होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 2, क्योंकि स्क्वायर में ही लिखना है, क्यों क्योंकि हम लोग को क्या ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुणे 5। इसको जब गुणा करिएगा और जो कॉमन नहीं होगा उसमें गुणा करके क्या करिएगा उसका वर्गमूल निकाल के संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।